स्वर्गीय आसमानी बाप, सृष्टिकर्ता, आज हमारे जीवन में तू आ और आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। और जो भी बोलूं खुदाबंद तेरी तरफ से हो यीशु, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने अभी इब्रानियों के खत 7 बाब उसकी 27 आयत पढ़ेंगे। उस महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जी इस धरती पर आए और एक महायाजक का रूप धारण किए। महायाजक के समान थे और महायाजक बनकर आए। और जब महायाजक जो है भेड़ बकरियों के जब बलिदान चढ़ाते थे, उनका खून लेकर मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां परमेश्वर का निवास स्थान था उस जगह पर वो चढ़ाते थे और लोगों के पापों की क्षमा मिलती थी। ठीक इसी तरह यीशु मसीह जो है ये आज जो है अपने हमारे और आपके पापों के लिए बलिदान हुए और एक ही बार चढ़ाए गए, और जो बलिदान चढ़ाकर जो है उसे एक ही बार में पूरा कर दिया, ताकि जो भाई बहन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, उस लहू पर विश्वास करते हैं, तो उनके पाप धुल जाते हैं। यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं है, बल्कि यीशु का बलिदान मेरे प्यारे भाई और बहनों जीवन है, और यीशु का बलिदान जीवन देता है। यीशु का बलिदान जो है मेरे प्यारे भाई बहनों पापों की क्षमा देता है, और यीशु का बलिदान जो है पाप से छुटकारा मिलता है, और यीशु का बलिदान जो है उद्धार देता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का बलिदान जो भाई बहन उस पर विश्वास करते हैं, स्वर्ग जाने का जो है रास्ता मिल जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जी ने महायाजक बनकर आए और अपने बलिदान दिया, ताकि आपको जो है उस पर विश्वास करोगे तो स्वर्ग का रास्ता खुल गया है, स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भाई बहनों के लिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उनको पापों की क्षमा मिल जाती है, गुनाहों की क्षमा मिल जाती है, और यीशु का लहू जो है सारे पापों को जो है धो देता है, पाप को मिटा देता है, और आपके जीवन में कोई पाप नजर नहीं आता। परमेश्वर के वचन में ही अगर देखोगे, परमेश्वर के जो पास आते थे यीशु जी जो है उनके पापों को धो देता था, और उनके जीवन में फिर कभी पाप नहीं आया, फिर कभी गुनाह नहीं आया। प्रभु के प्रेरित के लोगों के अंदर कभी फिर पाप नहीं आया। जब प्रेरित लोग प्रचार करते थे, जो कलीसिया उस पर विश्वास करती थी, तब मेरे प्यारे भाई बहनों उनके जीवन में भी फिर कोई पाप नहीं आता था। यानी यीशु पर विश्वास करने वाले भाई बहनों के जीवन में कभी पाप नहीं आता। और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, और यीशु का बलिदान व्यर्थ जाने नहीं देते हैं लोग। और जब बलिदान यीशु के बलिदान पर विश्वास करोगे तो पापों की क्षमा मिल जाती है, गुनाहों की क्षमा मिल जाती है, पाप से छुटकारा मिल जाता है। जिस तरह के इंसान के अंदर कोई फोड़ा हो जाता है और मेरे प्यारे भाई बहनों डॉक्टर इलाज कर देता है, तो फोड़े से छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह हमारे और आपके जीवन में और जिस्म में एक गुनाह का फोड़ा है, और इस फोड़े का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता है, वैद्य नहीं कर सकता है, हकीम नहीं कर सकता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए वो नहीं कर सकता है। लेकिन इस फोड़े का इलाज, गुनाह के फोड़े का इलाज, पाप के फोड़े का इलाज यीशु ही कर सकता है। और ये बड़े बड़े फोड़े जो पाप के हैं, यीशु मसीह जो इलाज करके आपको छुटकारा देगा और स्वर्ग जाने का रास्ता आपके लिए खोल देगा। क्या आप गुनाहों में रहना चाहते हो, या यीशु के पास आकर पाप धुलवाना चाहते हो? पाप अगर धुलवाना है
तो यीशु के ऊपर विश्वास करो। आज यीशु जो हमारे लिए, आपके लिए सलीब पर चढ़ा गया, एक बार कुर्बानी दी, और मेरे प्यारे भाई बहनों, उस कुर्बानी को आज व्यर्थ ना जाने दो। आज अपने जीवन में उतारो इस कुर्बानी को, यीशु को अपने जीवन में उतारो, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करो। और ताकि यीशु के जीवन, जब यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करोगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। क्या आज पाप धुलवाना चाहते हो? तब मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करो, प्रार्थना करो। वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और पिता के पास जाकर अपना लहू डेला, ताकि हमारे सारे पाप, सारे अधर्म क्षमा हो जाएं। जीवन का कर्ता, ये सच वचन है, तेरे लहू में पापों की क्षमा है, तेरे लहू में उद्धार है, तेरे लहू में गुनाहों की क्षमा है, तेरे लहू में स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है, तेरे लहू से सारे अधर्म मिटाए जाते हैं। जो भाई बहन आज सुन रहे हैं, उनके सारे अधर्म को मिटा दे, सारे पापों को तू क्षमा कर दे और एक नया जीवन दे दे, एक नई जिंदगी दे, एक नई आशीषें दे और आशीष की भरपूरी दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। ज्यादा